भगम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञात निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपे पदखंड नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञान मूर्ति दंतातीतं गगन सदृशं तत्साक्षी नित्यं नित्यं अचलम् सर्वसाक्षी भावातीतं तिरुवनरई सद्गुरु चैतन्यं सासंगमातीतं निर्जनं नान्विन्दुक्लातीतं तस् मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाकार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत वाणी कानों द्वारा राम सतगुरु देव वाणी मुखार बंद राम सतगुरु दे सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि साधु की आजीवन सब धरती कागज करूं सब बन कलम करा सात समुंदर शाही करूं सतगुरु हमने हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे खंड पिंड ब्रह्मण कांग चल रहा है। सतगुरुदेव में भगवत वचन कह रहे हैं केवली भगवंतों का जो अगम पद में मिलाने का अणवे ज्ञान है, उस अणवे ज्ञान में जो 52 अक्षर का गुण लिखा हुआ है, इसमें श्रेष्ठ कौन है? 52 अक्षर में रर्रो ममो दो अकर है। ये रर्रा और मम्मा 2 अक्षर। इसको सुखराम जी महाराज ने श्रेष्ठ बताया है। ररो ममो दो अकर है, सब वेदा में सार, ब्रह्म बीजो एक ही सुखदेव कहे विचार। सारा वेदों का सार मूल रकार मकार है। इसको क्यों बताया कि ये ब्रह्म का बीज एक ही है। क्यों है? ये सब में कण कण में रम रहा। घट घट में तो है ही, आत्मा भी है घट में और राम भी है, पर कण कण में सब जगह, कोई जगह खाली नहीं जहां नहीं है। तो महाराज फरमाते ये ब्रह्म सब में रम रहा है। आत्मा ब्रह्म है और कण कण में, घट घट में है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये सबसे श्रेष्ठ जो रकार मकार है, उसका गुण और 52 अक्षर का समझ ज्ञान कब आएगी? तो बिन सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न हो। बिन सत्संग विवेक, सत्य सनातन सत्य का संबंध, आत्मा सत्य है और सत्य परमात्मा का संग करेगी। उसके लिए ये रकार मकार को सांसों सांस लिवबन सिमरन में रटना पड़ेगा। और रटने से बुद्धि पे जब इस ज्ञान का विवेक आएगा, अणवे ज्ञान का, तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा को अपने अंदर मिलाने वाला जो सत्य है, सत शब्द कुदरत कला नियक्षर, वो प्रकट होगा तेरे इस पंच तत्व पर। निर्मल पड़िया बिन हंस पर मेहर होवे नहीं भाई। ये मेहर कब होगी? कि राम कृपा होगी, सतगुरु कृपा होगी, तो महाराज फरमाते उस पर ऐसी मेहर दया कृपा तीनों सच। कृपा होगी तो ऐसा ज्ञान सुनने को मिलेगा निरपक्ष, दया होगी तो निरंतर प्रकट होगा, और मेहर होगी तो उस देश का वासी बने। सूरत शब्द का मेल होगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में इस भक्ति के लिए महाराज समझा रहे हैं
सुरगुण पूजो आत्मा, निर्गुण शब्द स्वरूप। सुरगुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेद। अगर इसका कोई भेद जाने, तरीका जाने, तो सुरगुण निर्गुण एक है, अलग अलग है। शरीर सुरगुण है और निर्गुण आत्मा है। तो जितने भी अपन ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के मंदिरों की सेवा पूजा करते हैं, तो आत्मा की सेवा कर रहे हैं कि जड़ की कर रहे हैं। महाराज ने कहा सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति, ये आत्मा की। वो सुरगुण सज रहा है, सुरगुण सेवा। सुरगुण भक्ति तो है, सुरगुण सेवा सो सही मुख सु सिमरे राम। निर्गुण तो सुखराम के बिन रटना। उश्वास जो होता है, श्वास रटना में आता है। उश्वास महाराज फरमाते हैं, जब तू मध्यमा का काम में लेता है कागलिया को, जब उश्वास बराबर लिबन चलता है, तब वो सत्य प्रकट होता है आत्मा को मिलाने वाला। तो सत्य के अलावा आत्मा किसी में मिल नहीं सकती, जो सत्य सत्य में मिलती है। तो इसलिए सुरगुण सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इसका कोई भेव जाने। सिरगुण निर्गुण एक टी न्यारी सुनी न कोई। न्यारी नहीं सुनी। सुरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म मिटा। सुरगुण से सुख होता है और निर्गुण से जन्म। श्वास है और परश्वास है, ये दोनों ही रटना चलेगी, रकार मकार। इन्हें चारों वाणी एक साथ चलेगी। जिब्या से र, होठ से मम्मा, कांगड़िया से मध्यमा। जब तीनों मिलेगी, तब हृदय में पसंती ऊसास उठेगा, उमड़ उमड़ हृदय आएगा। फिर नाभि परा छिलके छिलके 24 नाड़ का बंद खुलेगा, ये परा। तो 72 3 उपनाड़ी, 72 का जोड़ खुल के 3.5 करोड़ उमाड़ी परा गिगन खुल के ऊपर से नीचे तक रोम रोम तक आए। ये चारों वाणी एक साथ करी। ब्रह्मा जी ने एक एक वाणी कर एक एक वेद बनाए, ऋग्वेद सामवेद अर्थवेद अजुर्वेद, एक एक वाणी, 4 वाणी से 4 वेद। और सदगुरु देव इसमें से दही सब मंथन करके, चारों एक साथ करके, एक साथ करना ही मंथन करना है। चारों एक साथ वाणी करोगे, जब मंथन होगा जबरदस्त, तब निरंतर रूपी घी निकलेगा। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि ऐसा कब होगा? शरीर सुरगुण निर्गुण आत्मा भेड़ी होगी। ये भेड़ी होगी तब ये चारों वाणी से तू रटना करेगा, मंथन करेगा जबरदस्त, तब वो नियंत्रण आएगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि निर्गुण बिन सुखराम के, सरगुण है बेकाम। आत्मा अगर घट में नहीं तो ये सरगुण क्या काम के, बेकार। सरगुण देही जान झूठ साची नहीं कोई। जन सुखिया दे जाए नाम साचो किम हो। दे चली जाती है तो उसका नाम सच्चा कैसे? नाम तो यही खत्म हो जाता है, साथ का नहीं। आत्मा ब्रह्म है, तो ब्रह्म से ही बिछड़ी है, ब्रह्म से आई है और ब्रह्म ही है, तो क्यों बिछड़ी? क्या जरूरत थी बिछड़ने की? ब्रह्म तो थी, तो पहले क्यों आई? तो सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म के देश में ये अकर्ता थी और पंच तत्व में आकर 3 लोग 14 वर में कर्ता बन गए। और जो संतों का ज्ञान है अकर्ता और कर्ता से न्यारा। इसको कोई लखेगा समझेगा, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये मेरे केवल ज्ञान को, अणबे वाणी को, 52 गादी को समझे। महाराज कह रहे 52 गादी ढील न खावे, एता हंस लोक उण जावे। 52 गादी की ढील खा जाओगे, रकार मकार है 52 गादी। इसकी ढील खाओगे, बंद कर दोगे, तो उस परम पद में मिलने में कमी है।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो इसकी भूल नहीं करता है और बराबर रखना सुरगुण निर्गुण एक की न्यारी सभी, उसा सांस रकार मकार दोनों बराबर रखता है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में भेद लेवे तो तत्कारे आत्म खोज विचार, और मारी जे तो मन पुरे कर ले सहाय, भेद लेवे तो सांसों ब्रह्म के नाम को सांस सांस रटाएगा, इस तत्व का आत्म खोज का विचार तेरे को मिलेगा। नहीं तो सतगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म राखो तो ब्रह्म तो भक्ति योग का ज्ञान योग भक्ति योग का जो गुण आएगा ऐसा आएगा तो 10 दा भगत भेज दीजिए देव बदला 10 दा और 10 दोनों भक्ति है। इस दोनों भक्ति साथ हो उसकी विधि धारण करो, उसकी समझ धारण करो, उसका बुद्धि पे करो, तो बदला में दीजिए। आंदेव कौन है? शरीर। इसको बदला में मैंने सत्य केवल ज्ञान का अपनी इससे रटना करनी है, एक सांस रटना करनी है मन लगाकर प्रेम प्रीति पीड़ के साथ में। तो ये आन देव जब तू इसको दक्षिणा में दे देगा गुरु दक्षिणा में, तो जब फिर राज्य नहीं कोई दुश्मन पलट सहन से उसका फिर नहीं चलेगा कि इसका इंद्रियों का मन का इच्छा का विचारों का 25 प्रवृत्तियों का राज नहीं चलेगा, फिर आत्मा ही आत्मा का देही मंडल में भी विधेय मंडल। जब ऐसा राज होगा तो दुख सुख व्यापे नहीं कोई उनगर संत विराजे सो, फिर उसको दुख सुख व्यापे, दुख में हंसेगा नहीं दुख में रोएगा, यानी भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी न ज्ञान में कमी आएगी। उसी के लिए सुखराम जी आज महिमा कर रहे हैं खंड पिंड ब्रह्मांड से अलग की। दिन सोही है जा सत्संगत पाई, जिसने ऐसा सत्य का संग किया है, सत्य सनातन का गुण का हरण करके उसमें मिल गया, उसके लिए सुखराम जी कह रहे गृह में रहे साच नर बोले, उसकी परीक्षा बता रहे। गृहस्थी में रह करके अणबे बचनों बता रहे, सुनने वाले को राजी रख, उसके कहे मुताबिक चाल चले नहीं, बचनों को सत्य बोले। कब बोलेगा? तन सो जगत रागी, तन को जगत सो देवे, तन जगत का जगत को दे दे, और मन बनावे इससे केवल ज्ञान वैराग है उससे। तो मन का गुरु कौन है? ज्ञान। और भजन रात दिन हो, रात दिन महाराज कहीं भी नहीं बतलाया घंटे, चलते फिरते उठते बैठ के तो जब करो किससे निश्चय हो जाए तो मेरा मन लग रहा है नहीं लग रहा, इंद्रियां भौती फिर रही है, ये काग्र है, ये समझ में आने लगी। कै सुखराम साची लिव लागी सोही हरि का प्यारा, जिसके ऐसी सच्ची लिव लग गई है वो ही हरि का प्यारा है, वो ही राम जी की प्राप्ति कर सकता है, वही आत्मा संत है, वही आत्मा राम से नहीं है, वही आत्मा सत्य संग। तो महाराज फरमाते जब उस देश में पहुंच जाता है तो उस देश की महिमा करे अमर लोग की। आनंद बाय बाजे गुजे गगन सारो, नितो दिन न बाणी ऐसो देश मारो। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गगन में शब्द गुंजार करता है, अगम आवाजें आती रहती है, उसका आनंद आता है बाय बाजना। ऐसी महाराज फरमाते अनुभव हो रहा है आत्मा को, सारा शरीर हिलोड़े खाता है, इंद्रियां लीन हुई रहती, और ऐसा रस आता अमृत का कोई दूसरे रस अच्छे नहीं।
उस पद को, उस ज्ञान को, उस केवड़ी संतों के महाराज फरमाते हैं 52 गादी के निर्णय को, इस सब प्रकार की महाराज फरमाते हैं ऐसा देश का ज्ञान सुने संत आगम चेते 52 गादी आवे विमान स्वामी सते संत साधु। केवली संतों का जो अगम देश का ज्ञान है, चौथे लोक का निर्णय जो बता रहे हैं, वो 52 गादी शरीर में चेतेगी, 52 गादी को समझेगा। 52 अक्षर में जो ग्रंथ बने हुए हैं, इस ग्रंथ में 52 गादी में जो श्रेष्ठ है रर्रा मम्मा, रर्रा को सबसे श्रेष्ठ बताया। ये आड़ा उबा तिरछा सब अक्षरों पे लगता, और ये रर्रा ब्रह्मचर्य, रर्रा सूर्य की जैसे, अग्नि की जैसे, सब कर्मों को भस्म रर्रा करता, रर्रा सब में रम रहा। और इसी से ही महाराज फरमाते हैं 2 अक्षर से ही चारों वाणी का, कंठस्थ से, हृदय पसंती से और परा से। जब कंठ कागलिया से ऊंचा सांस आता है, हृदय उमड़ उमड़ कर आता है, या छिल छिल के आने लग जाता है, नाभि छिलके उबक जाती है, तो वो नियंचर उमड़ हो जाता, आ जाता है शरीर, विमान सामा, यानी नियंचर रूपी विमान आत्मा को लेने को, ये विमान है। और आत्मा को बैठा लेता है साथ ले जा करके, और शादी यानी उसमें मिला लेता है एक मित्र। बधाई बधाई संता की बधाई, लो जाए सामा दिनों आज आए। शरीर छत्ते जो भक्ति करते हैं तो सब देवताओं का विमान है घट में। इस शरीर के अंदर, इस मंदिर के अंदर, इस भवन बाग में सारे देवताओं के स्थान है, सारे देवताओं के विमान है, सारे इसमें महाराज फरमाते हैं गुण भरे हुए हैं। धरती पृथ्वी आकाश अंबर सब छाए हुए हैं। 5 तत्व 9 तत्व लिंग शरीर, 7 समुंदर, 7 धातु का समुंदर है, 9 लिंग 9 खंड है। और सारे में महाराज फरमाते रोम रोम जब चेतन हो जाता है और सब में शब्द समा जाता है, पूरे रोम रोम में, और फिर विधेय मंडल, रोम रोम में होकर ही विधेय मंडल जाता है, पहले उपराणे नहीं जाता है। तो दिनों आज आए, दिनों आज ऐसा गुण प्रकट हुआ कि ये आत्मा सत्य सत्य में समा रही है। हर के देश सारो एको अंबर छाजे, पहरावे संता को बधावे झूला। ऐसे सदगुरु पद की जब प्राप्ति होती है तो सारे देश देवलोक में, क्या सब देश हरकते हैं, खुशी मनाते। कैसे खुशी मनाते हैं? तो ब्रह्मा के घड़ो तुम भांजो, शिव के करो संहारा, विष्णु कहे कीजिए प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा, चिदानंद के इच्छा तेरी रचना आप रचाओ। पर ये निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत, सर्व पदार्थ त्यागी। सर्व पदार्थ त्याग करके फिर विधि मंडल में जाते हैं, तो निर्वत पुरुष पर्वत पसारे में कैसे पढ़ने वाले? यानी पदवियों में नहीं पढ़ते हैं, पद की इच्छा करते हैं। जब तक पदवी की इच्छा रहती है तब तक पर्वत पसारे में आना पड़ता है। पर्वत पसारा है जन्मना मरना, आना जाना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो निर्वत देश के वासी कब बढ़ेंगे कि देवों को नरदेह मिलेगी, आत्म देव को सुरगुण निर्गुण शामिल होगा, और फिर ये शामिली भक्ति होगी, मंथन होगा 4 ही वाणी का, तब घी निकलेगा अलग, और फिर भी घी से महाराज फरमाते हैं आत्मा आनंद लेगी घी का। और दिन दिन परमड़ वास सुगंध। आज दिन है
जो आत्मा जिस सत पद में जाके मिलती है, पद की प्राप्ति करती है, सारी पदवियां छोड़ती है। धिन्न धिन्न संसार में, उसको धिन्न धिन्न है संसार में, पदवी छोड़े जगत के तीनों जुग का राज। तिनको जुग का राज मिलन की तजे उपाय, तीनों जुग का राज मिलने के उपाय छोड़े। क्यों कि कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी भिकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जा। ये केवली भगवंतों की जो केवली भगवंतों की गुरु पदवी है, सदगुरु जो पदवी है, ये अगम देश में पहुंचाती है। इनको जीव तारने के लिए पदवी दिया, इन्होंने खुद ने पदवी नहीं ली है। इनको तो पद की इच्छा थी, जो पद में मिल गए, तब फिर केवली भगवंतों को एक ग्रंथ बनाने की पदवी दी। ग्रंथ बढ़ेंगे तब मृत्यु लोक से केवली भगवंतों के ज्ञान से, अगम देश के वर्णन से आत्माएं परम पद में मिलेगी, राम जी का बिरद बढ़ेगा। इसलिए हर के देश सारो एको अंबर छाजे, पेरावे संता को बधावे झूला। भूले शुद्ध सोही हुए चक्रत सारा, निर्बल नूर बरसे बीजे अमे हुआरा। ऐसी चेतनता चेत होकर के, जाग करके, मन इंद्रियों और इच्छा के बस में, रूप के बस में नहीं रहे आत्मा, और ज्ञान के संग होकर के अगम देश का रास्ता पकड़ लेती है, सत्य में जाकर मिल जाती है। तो महाराज फरमाते हैं, ऐसा जब अनुभव हो तो सारा देश चकित होता है। तो हमारे को भी नरदय मिले और हम भी ये भक्ति करके उस देश का आनंद लें। सुनने वाले भी चकित होते हैं, वाचने वाले भी चकित होते हैं, परंतु पहुंचते उस देश में कौन है? जो धारण करता है, जो इसका आनंद ले रहा है, जो सत्य में आत्मा मिल रही है, जो अनुभव करके निर्मल नूर बरस रहे हैं। निर्मल नूर, नूर कौन से? एक नाम की रटना के, इसको कहते हैं निर्मल रूप। कोई प्रकार का इसमें भेड़सेड़ नहीं, रकार मकार, ब्रह्म का नाम है ये। कोई परमात्म ब्रह्म का नाम है ये, आत्म ब्रह्म का नाम नहीं। आत्म ब्रह्म का नाम ओम है, वो भी ब्रह्म है पर ओम है। वो मूल माया का मंत्र है, मैंने पंच तत्व में रखने वाला आत्मा को है, वो तत्लिंग शरीर में रखने वाला है। ओम आत्मा की लगता है, और ओम के ऊपर जो रकार है वो परब्रह्म परमात्मा। मम देहि मम आत्मा में ही सिरजनहार। मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ पार। मम मने आत्मा ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता नहीं अकर्ता हूँ, मैं सोहम हूँ, ब्रह्म हूँ, सब कुछ हूँ। परंतु मेरे ऊपर जो परब्रह्म परमात्मा है, रर्रा मम्मा, जो ब्रह्म का नाम है, मैं भी ब्रह्म हूँ, पर मैं इच्छा के साथ नहीं हूँ। इच्छा से मेरे को आना जाना पड़ता है। जब निर्मल नूर बरसेंगे, रकार मकार, सांसों सांस रटना चलेगी जबरदस्त, तब गले माल मोत्या, रुड़े रतन हीरा, डुड़े शीस पंखो, चर्चे सुगंध नीरा। बल्कि भवन सारो, दीपे तेज भारी, वर्णो सुख सारो, किसी संगत हमारी। संगत कौन सी है? केवली भगवान कहते हैं हमारी संगत है सत का संग करने की। आत्मा सत्य है और सत्य का संग करेगी तब जन्मना मरना मिटेगा। तो गले में मोतियों की माला कौन सी? के राम नाम की। राम नाम मोती है, हीरे मोती है। राम नाम हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले हो रे कोई हरि का प्यारा। आवाज लगाऊं गली गली, गली गली में आवाज लगा। ये मोती की माला पहन लो, रतन हीरा रुड़ रहे हैं। राम नाम घट घट कण कण में है, ये रतन है, हीरे से अमूल है।
हंस मोती चुगता है, नहीं तो लांगड़ी करता है। तो हंस वृत्ति आत्मा साकार में आई हुई है और साकार से निराधार मिलना चाहती है। तो वो राम नाम मोती चुगती है, ब्रह्म के नाम की रटना, वो माया के समेल की रटना नहीं। तब ढूंढे शीश पंखो, चवर ढूंढते माथे। चवर किसको कहते हैं? महिमा होती है केवल ज्ञान की, सारे त्रिलोकी में। उन सूरत की बलिहारी हो, लगी नाम और धारा, जिनमुख रसना राम रटते, धिंजन यो संसार। ये चमन महिमा होती है। 3 लोक 14, मृत्यु लोक में तो होवे कि नहीं होवे, देवलोक में महिमा होती। जो राजा दुनिया को माने, यूं संजन देवत जाने। संतों की महिमा, संतों के चौड़ डुलाना, संतों का गुणानुवाद, केवल ज्ञान की महिमा देवलोक में होती। हमें फुहारा बरसता, शब्द का जब अनुभव होता है, आनंद आता है, निर्मल नूर बरसता रहता है, तो हमें फुहारा चलता रहता है, रस आता है। रसना में रस उपजे, मिश्री कैसे स्वाद, मिश्री कैसे स्वाद की रसना चलती है। रटो राम रसना अच्छी बिरियाई, रटो सांसों सांसा। ऐसा तुम्हारा भाग्य उदय हुआ है, तो सांसों सांसा में इसको रटो। रटना ही गले में मोतिया माला गलना है, रटने में ही सुगंधी शीर है, रटना ही ढूढ़े शीश पंखा है। रटना ही महाराज फरमाते दीपे तेज भारी है, बल्कि भवन सारा रोम रोम रटना से बल्कि वर्णो सुख सारा। और इस परम पद की प्राप्ति का सुख वर्णन जब ही होगा, नहीं तो होने वाला। तो महाराज फरमाते अनंत रूप लीला अनंत संत ब्राजे, अनंत वेद वाणी करसी पंथ छाचे। इस भवन में, इस बाग भवन में, इस शरीर में अनंत रूप लीलाएं। अनगिनती इनमें कई प्रकार की साधनाएं हैं, कई प्रकार के ज्ञान है, कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं लीलाएं हैं, सब इसमें भरी हुई है। पर उस पद की प्राप्ति सारी देख करके, समझ करके, विचार करके और सारा अनुभव करके फिर महाराज फरमाते हैं इस राजयोग को धारण किया है। राजयोग जब धारण हो जाता है, घर गृहस्थी में रह के, परिवार में रह के, सबका काम करते हुए, धंधा करते हुए, सांसों सांस ब्रह्म के नाम की रटना करे, ब्रह्म का नाम राजा के समान। और योग यानी ऊंसा सांस, इसको राजयोग कहते। तो जितने भी प्रकार की लीलाएं हैं, जितने भी प्रकार के साधन है, जितने भी प्रकार की क्रिया है, वो सुखराम जी महाराज कह रहे सब कोचिया मुद्रा, सब ज्ञान से जा सज जा। जैसे राजा के सब ठाट वाट होता है, कोई प्रकार की कमी नहीं रहती है, इसी प्रकार इस राजयोग की ठाट बात और आत्मा परमात्मा में मिल करके, सत्य में मिल करके और आनंद में लीन रहती है। और छोटे मोटे साधन करने वाले के थोड़ा बहुत गुण प्रकट होता है, फिर वापिस राजा के जैसे ठाट बात। गर्भों की खान नहीं, गर्भों की खान जब भी खुलेगी उसमें कोई टोटा नहीं, जितना भी निकालोगे उतना बढ़ता रहेगा, कोई कमी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा पंथ जो जिसके सिर पे
निज नाम रास्ता धारण करके जो सिर पे गर्जना करता है, नहीं वार पारंग दसों दिस देखा, नितो नित लीला अनेक अंग अनोखा। अनेका अनेका अनोखा ही महाराज फरमाते वार पार में सदगुरु सता का, सदगुरु गुण का, सदगुरु महिमा का, सतगुरु का, इस केवल ज्ञान की महिमा, केवल ज्ञान का बखान, इस नाम सत्ता का वार पार, दोनों का, सदगुरु और सदगुरु की सत्ता दोनों का वार पार, दोनों की महिमा में 100 मण दान के वानगी मुजब कर रहा। सदगुरु सत्ता कहीं नहीं जागे, नग पंखे हीरा, ये कहने में नहीं है, 100 मण धान के वानगी मुजब महाराज ये महिमा बता रहे हैं। ऐसी नितो नित लीला, आनंद जी आनंद बायरा वास्ते कोई प्रकार की कमी नहीं। राम राम बोलो राम देव जी महाराज ने धन्यवाद, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यवाद, सतगुरु सुखराम जी जान सतस्वरूप भगवान ने तिउड़ी भगवंता ने धन्य, जीमा तारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मार्गा ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से राम राम सबने राम 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 सबको राम 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 सा सबने राम 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 राम।